मेरे साथी तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। मेरे साथी तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। आराधना आराधना, तुझे आराधना आराधना। आराधना
संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। राजा को जिसने दिलाया, जक्कई को जिसने बचाया हो, लाजार को जिसने दिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ जिसके लिए सब कुछ है संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला हो, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, है जिसके लिए सब कुछ है संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अभी हम वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। आज की वचन के लिए हम देखेंगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 19 और वर्स 34। परंतु सेनाओं में से एक ने बच्चे से उसका पंच भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के लिए खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, मेरे जीवन की नियंत्रण आप दे खुदा, और प्रभु जी आपके लोगों से बातचीत करें। जो वचन आपका जीवन है खुदा, उनमें बहने लगे, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु क्रूस पर चढ़ने की बात है, और जब प्रभु की मृत्यु हुई तो एक जो उसके लिए लिखा गया था, जो हर एक चीज पूरा हुआ, और उस दिन जब क्रूस पर अपना प्राण यीशु मसीह ने दे दिया तो वो कहा सब कुछ पूरा हुआ। आपको पता है कि होल बाइबल के पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। क्या आपने जो बाइबल पढ़ते हैं, जो उसके पाक कलाम को आप पढ़ते हैं, क्या आप उसको ढूंढ पाए हैं बाइबल में? क्या आप उसको इस पवित्र कलाम में ढूंढ पाए हैं? क्या अपने आप को आप ढूंढ पाए हैं इस पवित्र कलाम में कि आप कहां हैं और प्रभु यीशु मसीह कहां है? हालेलुया।
जो कुछ भी हुआ वो पवित्र शास्त्र में पहले से ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया था कि उसके लिए वो परमेश्वर पिता पहले से ही ठहराया था कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे मृत्यु मरेंगे। हालेलुया। और वचन ये कहता है कि परंतु सेनाओं में से एक ने बच्चे से उसका स्पंज मिला और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में ये लिखा है कि उसका कोई हड्डी भी नष्ट नहीं होगा, इसलिए ऐसा हुआ। हालेलुया। उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, यानी जो पर्दा था वो पर्दा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो दो भाग हो गया। हालेलुया। और वो लहू देकर हमें मोल लिया। सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। आपको और कुछ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारा चीज परमेश्वर ने चुका लिया है। सारा दाम यीशु मसीह ने चुका दिया है अपने लहू के द्वारा, अपने प्राण के द्वारा। हालेलुया। और उसका लहू बहाना व्यर्थ नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं व्यभिचार किया और क्रूस पर चढ़ गया। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि वे आपके पाप के लिए वो क्रूस पर चढ़ा हुआ था। जितने लोग ये सोचते हैं। हालेलुया। और उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने सबको समाप्त किया। बीमारी हमारा नहीं है कि पाप की जकड़ में आप ना रहें, कि पाप आप पर युद्ध ना करें। जब चेलों ने इकट्ठा हुए थे तो प्रभु ने वहां पर रोटी और दाख रस देकर उनसे कहा, लो ये खाओ, ये मेरे मांस है और ये मेरे लहू है, और मेरे आने समय तक ये करते रहो। और वही काम चेलों ने प्रेरित के पुस्तक में लिखा है कि वे घर घर जाते थे और रोटी तोड़ते थे, और उनमें एक आनंद था, शांति था। हालेलुया। और पौल बताता है कि जो लोग ये मतलब कि जैसे प्रभु चाहता है वैसी तरह से वे लोग उसकी लहू और उसकी मांस की सहभागी नहीं होते हैं, तो उनमें हर एक विपत्ति आ पड़ती है और उनमें जो श्राप है वो श्राप उनके जीवन पर आता है। बहुत से लोग इसलिए बीमार होते हैं क्योंकि वे लोग प्रभु का मतलब ही नहीं समझते। हालेलुया। प्रभु ने अपना मांस दिया और अपना लहू दिया। लहू का मतलब क्या है? क्या है उसका लहू? लहू का मतलब ये है कि आपका सारा पाप क्रूस पर चुका दिया है। आपको पाप की गंदगी से वो निकाल ले आया है कि आप और पाप की दासत्व में ना रहें। क्यों ये परेशानी आता है? क्यों मेरे जीवन में तकलीफ होता है? क्यों मेरे परिवार में तकलीफ होता है? भाई पाप तो छोड़ो, उसके बाद आप प्रभु से सवाल करना। हालेलुया। जी तोड़ आप चर्चा करते हो, खुद की चर्चा दूसरे पर फाड़ते हो, अपने पति की चर्चा कर लेते हो। क्या आप उसकी अच्छाई को दिखा है? क्या एक दूसरे को आपकी अच्छाई नजर आता है? शैतान हर वक्त आपके आंखों में से बुराई डाल देता है और आपको सिर्फ बुराई ही नजर आता है। परमेश्वर की नजर में देखें, परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। और जो लोग उसके स्पंज को भेदा वो चकित हुआ। ऐसा परमेश्वर के वचन में पहले से लिखा हुआ था, इसलिए हुआ। हर एक मनुष्य इस वचन पर चलता है, चाहे माने या ना माने। हर एक मनुष्य इस वचन के इर्द गिर्द में ही है, इस वचन से भागा नहीं है। हालेलुया। और आज की उपवास में परमेश्वर आपसे ये बातें कर रहा है कि उसका लहू देकर आपको मोल दिया है। सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ पूरा हुआ, और उसके बाद वो प्राण छोड़ा। ये वचन कहते हुए पहले से वे
छोड़ सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। परिश्रम करना व्यर्थ नहीं है, परिश्रम करो। काम करना पाप नहीं है, काम करो, लेकिन काम में घुस मत जाओ। काम को इतना बढ़ावा मत दो। हालेलुया। पहले उसकी राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, उसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा। खोज तो कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ प्रभु को उंगली उठाने में सिर्फ हाथ बढ़ता है और कुछ नहीं। हालेलुया। और लहू और पानी जो उसका है, लहू देकर आपको मोल लिया है। जितनी जल्दी आप ये बात समझ लिए उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है। उसका लहू व्यर्थ नहीं है। और पता है एक दिन आप परमेश्वर पिता के सामने खड़े होंगे और प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, और जो लहू जो मूल्य उसने चुकाया है आपके लिए, उस दिन वो उसका मांगेगा। क्या आप जवाब के लिए तैयार हैं? क्या आप जवाब देंगे उसको? कि आपका विश्वास ही नहीं है कि एक दिन मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा। मैं बताना चाहता हूँ, हर एक मनुष्य घुटने के सामने उसके साथ जाएगा, उसके साथ खड़ा होगा। हर एक मनुष्य जिस धर्म का भी हो। हालेलुया। वो पूरा किया है सब कुछ, आपको बुला रहा है कि आप आए। उसके लहू देकर आपको खरीदा है। हर एक चीज परमेश्वर पिता ने उसके हाथ कर दिया है। हर एक विषय को परमेश्वर पिता ने उसका हाथ में कर दिया है, और वो जल्द आने वाला है बादलों पर। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अपने आप को तैयार करे हैं? ध्यान रखें कि हमें उस दुल्हन की नाई चमकना है जिसमें कोई दोष ही पाया ना जाए। और जिस कलीसिया का दिया बुझ जाता है, वर उनको नहीं मिलता। चाहे लाख दरवाजा खटखटा ले, चाहे जितना दरवाजा पीट ले, क्या प्रभु को सुनाई नहीं देता था? देता था। लेकिन उसका टाइम, जो समय उनको दिया गया था, उस समय में वे निर्बुद्धि का काम किए, ज्ञान रहित का काम किए उनके जीवन पर। और जब समय पूरा हुआ, उसके बाद वो ठोकने लगे दरवाजा को। हे प्रभु, हमने आया है, हमें खोल दो दरवाजा कि हम भी तेरे बरातियों में सहभागी हो। उनको समय दिया गया था, इस समय का वो सदुपयोग नहीं कर पाए। समय में वे लोग नहीं समझे उस समय को। आज भी ऐसा हो रहा है कि समय का व्यर्थ उपयोग कर रहे हैं बहुत से लोग। मोबाइल देखने में बिजी, टाइम पास के लिए एक दूसरे के गप्पे मारना। क्या और कुछ काम धंधा नहीं है क्या आप में? जो समय परमेश्वर पिता ने दिया है आपको, उस समय को आप मूल्य जाने और उस समय को परमेश्वर के लिए दें। सब कुछ पूरा हुआ है। गरीबी हमारा नहीं है, बीमारी हमारा नहीं है, चिंता हमारा नहीं है, ना कोई दुख हमारा है, कोई दुख नहीं है। अगर दुख होना है तो परमेश्वर के दुख में दुख हो, खुद की इमोशनल में मत रोए। हालेलुया। उस दिन प्रभु ने सब कुछ पूरा किया, और अगर प्रभु ले रहे हैं तो उसका सही उपयोग सीख लें, उसके बाद लें। खाना की तरह मत खाएं उसको। हालेलुया। उसके आने तक प्रभु ने कहा कि मेरे आने तक ये क्या करो, यानी तुम ये स्मरण करो कि जो मेरे मांस, जो मेरे वचन है उस पर चलना, और जो मेरे लहू है जो तुम पीते हो, उसमें तेरा पाप मैंने क्षमा किया है, माफ किया है, और तू पाप मत कर और पवित्रता में चल। यह प्रभु का कहना।
कि आप उसके लहू और उसके मांस को समझ लें। हालेलुया। और सहभागी हो, प्रभु ने उस दिन सब कुछ पूरा किया है। प्रभु ने सब कुछ पूरा किया और वे शनि उसको जब मारने गए तो उसमें लहू और पानी निकला, हड्डी भी निकल सकता था। उसके जो छाती में उसने भोगा था, क्या छाती में हड्डी नहीं होता? क्या उसके पंजन में हड्डी नहीं होती? होता है, लेकिन पवित्र शास्त्र के हर एक वचन पूरा हो इसलिए वो सब कुछ हुआ। हालेलुया। पवित्र शास्त्र की हर एक वचन पूरा हो इसलिए सब कुछ हुआ। वैसा ही कि जो लोग उसको आघात करेंगे वे लोग उसको चकित होकर देखेंगे कि उसका कोई हड्डी भी नहीं टूटेगा। ये पहले से ही भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से ही कह चुका था। बाइबल पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ने का कोई मतलब नहीं जब तक कि परमेश्वर को आप उस वचन में अगर नहीं पा लें। आपको ढूंढना है उसको कि वो कहाँ है, आप कहाँ हो। हालेलुया। परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा सब कुछ समाप्त किया, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ है। जो शैतान ने जो आदम के समय में गड़बड़ी डाला था पाप के वजह से, परमेश्वर और आदम में जो पहला भेद हुआ था उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया और एक आदम ने पूरा किया कि आप में कोई बंधन ना हो, आप उसके और कभी भी आ सकते हैं। पता है क्या होता है कि अगर कोई पाप कर लेता है तो प्रभु के चरण में बैठने के लिए उसका मन नहीं होता। हमें अनुग्रह के समय अब तक भी है, उस अनुग्रह के सिंहासन की ओर आए, प्रभु के लहू के पास आए जिसके द्वारा आपके पाप को माफ किया गया है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन और अपनी सेवकाई में कुछ ऐसी स्त्री से नहीं मिला जो व्यभिचार करते थे उस समय में? उनको वो वचन बताने गया। मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ किया है, आप व्यभिचार भी किए हैं, तो परमेश्वर सामर्थ रखता है कि आपको फिर से नुआ करने के लिए, फिर से न्यू बनाने के लिए आए उसकी ओर, पूरे दिल से आए, पूरे मन से आए। वो हमारे लिए सब कुछ पूरा कर चुका है, उस पर विश्वास करें। आप परिस्थिति को ना देखें, जैसा भी हो आपका परिस्थिति, शैतान आपको जैसा दिखाए वैसे मत दिखें, जैसे परमेश्वर देखता है वैसे दिखें, तो आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। नहीं तो आपके आंखों में एक ऐसा काट जाएगा जिसमें आप कुछ देख ही नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर की नजरों में देखे सब कुछ, तो आपको सब कुछ अच्छा ही दिखेगा। हालेलुया। और उस दिन वो लोग क्रूस पर जो चढ़ाए थे वो भी बोलने लगे थे कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे आ, हमें कुछ दिखा, कुछ चमत्कार, एक चमत्कार की बाबा की तरह दिखा। क्या प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इसलिए जाना जाता है चमत्कार के लिए? क्या आप कुछ चमत्कार हो तो उसमें बिलीव करेंगे और नहीं तो नहीं? क्या आपके जीवन में कुछ सुधार हो इसलिए आप बिलीव करेंगे, नहीं तो नहीं? एक स्वार्थी की तरह। अरे जो अंधे आए थे उसके साथ, वो बाजू लोग मना कर रहे थे मत चिल्ला मत चिल्ला, लेकिन वो चिल्ला रहा था। क्यों? क्यों? इसको यीशु के पास जाना था, उसको पूरा विश्वास था कि वो
उसके सामने जाएगा तो वो चंगा करेगा। समय आता है तो प्रभु चंगा करता है। वो नहीं चाहता कि जिसके लिए मैं कूड़े खाया वो बीमार रहे। ध्यान रखें, वो आपके अनुसार नहीं चलता, वो खुद के अनुसार चलता है। आप उसको चला नहीं सकते, वो आपको चलाएगा। हालेलुया। और जिस प्रभु का बात मैं बता रहा हूँ वो आपको प्रेम करता है और आपके लिए वो सब कुछ पूरा किया है। उसकी ओर आए पूरे दिल से, उसको जाने क्यों आप पैदा हुए हैं, उसको समझें। वो बिना रुपए से काम करने वाला परमेश्वर है, वो घूस नहीं लेता। हालेलुया। और प्रभु जी ने लहू हमारे लिए बहाया है। वो लहू हमारे लिए ही है, वो लहू आपके लिए ही है, वो लहू आपके परिवार के लिए ही है, वो लहू आपकी हर एक क्षेत्र के लिए है। जिस क्षेत्र में आप योग्य हैं, जिस क्षेत्र में आप दुर्बल हैं, वो लहू में सामर्थ है। पता है पुराने जमाने में इस्राएलियों ने क्या कर रहे थे कि पाप करते हुए एक बलि चढ़ाते थे परमेश्वर की ओर, और तब वो उनकी बात को मूसा पहुंचाता था। पता है पाप ऐसा विषय है कि परमेश्वर से आपको दूर करता है। और उस दिन प्रभु ने जो लहू बहाया है उसका वो पर्दा तोड़ दिया, पर्दा को निकाल दिया है, उस बाढ़ को वो साफ कर दिया है। और अब भी अगर आप पाप करेंगे तो पाप आपको परमेश्वर की ओर नहीं ले जा सकता। लेकिन आप पाप करे भी हैं और उस लहू को अगर आप बिलीव करते हैं तो पाप का अधिकार कुछ नहीं रहेगा आपके जीवन पर, और आप प्रभु की संगति में रह सकते हैं। ध्यान से सुने। हालेलुया। प्रभु आपको साफ रीति से बता रहा है कि आप क्या करेंगे। पौलुस कहता है कि कोई धर्मी नहीं है, कोई निष्कलंक नहीं है। ऐसा कौन है जो पाप नहीं किया है? बताओ। पाप तो सब लोग किए हैं, लेकिन प्रभु की लहू में कितने लोग बिलीव करते हैं? एक बात मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु के लहू के ही द्वारा आप स्वर्ग को जा सकते हैं। उस लहू से आप बिलीव करते हैं कि नहीं? हालेलुया। प्रभु ने सब कुछ पूरा किया है, प्रभु ने सब कुछ पूरा किया है, वो आपके लिए भी पूरा किया है। मेरे भाई बहन, अभी समय है कि हमें जागरूक हो जाना है। अभी समय है छोटे बच्चे की तरह मत बनना है, हमें एक सियानी की तरह, एक मैच्योर व्यक्ति की तरह परमेश्वर की दृष्टि में आना है। नहीं तो आप ऐसे ही ताली बजा बजा कर रह जाओगे और कुछ काम नहीं आएगा। मैच्योर हो प्रभु में। पता है कि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा में भरते जाओ, यानी पवित्र आत्मा में भरने का काम आपका है। और जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां पर छूट है, वहां पर कोई पाबंदी नहीं, वहां पर व्यवस्था कोई लागू नहीं होता। हालेलुया। प्रभु ने सब कुछ पूरा किया है आपके लिए, इससे अधिक क्या चाहिए आपको? वो नहीं चाहता कि आपके जीवन एक कंगाल की नाई आप बिता दें, आपका जीवन विमान की तरह आप बिता दें, ऐसा नहीं चाहता वो। ऐसा अगर चाहता था तो अपने प्रिय पुत्र को कोड़े नहीं लगवाता वो, नहीं चाहता वो। वो चाहता है कि आप एक जयवंत की जीवन बिताएं, एक शेर की नाई जीवन बिताएं, एक किंग की नाई जीवन बिताएं। क्या वो राजा नहीं है? क्या आप उसके बेटे नहीं है, बेटियां नहीं है?
क्या राजा का बेटा राजा नहीं होता? तो आप एक किंग की बेटे हैं, किंग की तरह सोचें। हालेलुया। प्रभु ने सब कुछ आपके लिए पूरा किया है। जो लोग अभी चिंता में हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका सारा भार प्रभु ने उठा दिया है। उसकी राज्य की खोज करें, उसकी धार्मिकता की खोज करें। अगर आप में शांति होगा तब तो आप जो कुछ करेंगे उसमें सफलता पाएंगे ना। अगर आपके जीवन में शांति ही नहीं होगा तब आप किस तरह आप सफलता पाएंगे? आप एक दूसरे से लड़ाई करते रहेंगे और ऐसे ही समय बीतता जाएगा। संपत्ति के लिए लड़ाई, ये मेरा है वो मेरा है। अरे कुछ किसका नहीं है? क्या परमेश्वर ने आपको ऊपर से दिया है क्या वो? हालेलुया। जो परमेश्वर देता है उसको लड़ना नहीं पड़ता और उसके हाथ से वो नहीं जाता। उसका दुगना तिगना, उसका 100 गुना हो जाता है जो प्रभु की ओर से मिलता है, और वो घटता नहीं, बढ़ते चला जाता है। और जो दुष्ट की ओर से मिलता है, पता नहीं किस समय वो आपके हाथ से हवा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्या प्रभु को नजरों में वो टेम्पटेशन नहीं डालता था शैतान कि अगर तू मुझे प्रणाम करेगा तो जगत में जो कुछ सारा विषय है मैं उसको कर दूंगा, तेरे चरणों में तुझको दे दूंगा। वाह, जिसको सब कुछ बनाया है उसको वो बोल रहा था। हालेलुया। उसको वो बता रहा था, अपने बाप को सिखा रहा था क्या करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने आज कि परमेश्वर आपसे आज क्या बात करने वाला है। कि आपका जितना बड़ा भी पाप हो, कल को मत सोचें, कल की बात को मत देखें। अगर आप ऐसे ही कल के बारे में, कल को आप पीछे, कल को बीते कल को आप देखते रहेंगे तो आपका फ्यूचर कभी अच्छा नहीं होगा, कि आपका आज कभी अच्छा नहीं होगा। ये लिख लें, जितना आप पिछली बातों को नहीं छोड़ेंगे उतना आपका कल, आपका आने वाला कल कभी बेहतर नहीं होगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो जंगल पर हाथ देता है और पीछे मुड़ता है वो स्वर्ग के राज्य के अधिकार नहीं होता। क्या स्वर्ग के राज्य ये नहीं है कि उसका धार्मिकता, उसका शांति, उसका प्रेम? अरे ऐसा बात आपको किसी ने बोल दिया है जो आप माफ कर नहीं पा रहे हैं, और उसको आप शैतान डे बाय डे उसके आपको ख्यालात में डाल रहा है और आप पिछली बातों को ही देख रहे हैं। आगे को देखें, आगे को सोचें, पिछली बातों को भूल जाएं। अब जो मसीह में है वे लोग नया सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गया है। अब जब दूसरे की पिछली बातों को भूलना शुरू करेंगे, देखेंगे आपका जो संबंध है कैसा आपका अटूट रहेगा। हालेलुया। क्यों फाटक डालता है शैतान शादीशुदा जीवन में? क्यों डालता है वो? क्या परमेश्वर ने उन दोनों को एक नहीं किया है? हालेलुया। एक अच्छी स्त्री अपने घर को बनाती है और एक मूर्ख स्त्री अपने घर को बिगाड़ देती है। यह ध्यान से रखें, बाइबल का वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर सब कुछ पूरा किया है, प्रभु ने सब कुछ पूरा किया है, आपको जीवन से भी बढ़कर बनाया है। कोई आप पे दीवार ना हो। अच्छे बोलें, बेहतर बोलें, प्रभु की तरह देखें। अब भी समय है, फिरें, अब भी समय है, उसको ग्रहण करें। ऐसा ना हो कि वो जब आएगा आप छाती पीटते रह जाएंगे और कुछ काम नहीं होगा उस समय में। हालेलुया। अपने पापों से फिरें, अब भी समय है। छोटी छोटी पाप भी आपकी ब्लेसिंग को रोक देता है। ध्यान रखें,
पाप होता है, उस पापों से, उस गंदगी से फिरें जिस बहुमूल्य लहू के द्वारा आपको खरीदा गया है। उस लहू का मोल समझ लें, उस लहू का मोल आप समझ लें। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। यानी पवित्रता के में चलना आपका काम है। अगर आप गिरते भी हैं तो उठ जाएं, उठना आपका काम है, चलाना उसका काम है, बोलना उसका काम है, आपको खड़े होना है, कुछ तो सपोर्ट करें उसके। अरे परमेश्वर आपको जीवन दिया है, परमेश्वर आपको आंखें दी है, पैर दिया है, हाथ दिया है, अच्छी सूरत दिया है, कुछ तो करें उसके लिए, नहीं तो सिर्फ ताली बजाकर रह जाएंगे। बड़े सोचें जैसे परमेश्वर सोचता है। अगर परमेश्वर छोटा सोचता तो वो नहीं बोलता कि जाकर ये सुसमाचार पूरी दुनिया में फैलाओ, ऐसा नहीं बोलता। वो कहता तुम में रखो और मैं जाऊंगा और फिर से आ जाऊंगा, ऐसा बोलता। उसकी बोल बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ा सोचता है, जो हमारी कल्पना से भी बाहर है। हम जो नहीं सोचते वो सोचता है। हालेलुया। वो आपके लिए सब कुछ पूरा किया है। आप अभी समय है, लौटे, परमेश्वर की ओर आए, परमेश्वर आपको स्वागत करेगा। क्या उड़ाऊ पुत्र का स्वागत परमेश्वर ने नहीं किया, उसका पिता ने नहीं किया? वो तो जाकर सारी संपत्ति उड़ा दिया, सुअरों के समान खाने लगा, वेश्या में उड़ा दिया। फिर भी जब उड़ाऊ पुत्र आया तो उसका पिता ने क्या किया कि दूर से ही देखकर उसके साथ मिलने के लिए वो निकल पड़ा, और जब रास्ते में ही वो था तो वो गले लगाया। ये नहीं सोचा कि मेरे बेटा ने सुअर की तरह खाकर आया है, मैं उसको गले नहीं लगाऊंगा। अरे उसका प्रेम का मूल्य तो समझ लो। वो प्रेम करता है आपसे अब भी। हालेलुया। और मैं ये फिर से बताना चाहता हूं कि आपके लिए वो सब कुछ पूरा कर दिया है। आपके लिए एक बेहतर जिंदगी वो सेट किया है, जीवन से भी बढ़कर जिंदगी आपके लिए सेट किया है। हालेलुया। आइए हम अभी प्रार्थना की ओर जाएंगे। Holy glory Lord, holy, hallelujah। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्यारे पिता। Holy Lord, glory Lord। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन इस समय के लिए। खुदावन प्यारे प्रभु जी, उस लहू से प्रभु आपने हमें खरीदा है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ खुदा। प्यारे पिता, आपके लहू के करीब होने में प्रभु मदद करें खुदा। प्रभु जिस बात के लिए प्रभु जी आपने सब कुछ पूरा किया है प्रभु जी, वो बातों को वे लोग जान ले खुदावंत। प्रभु दोष लगाने वाले उन पर दोष ना लगाए, ऐसा अनुग्रह करें कि जो पिछले बात उनके जीवन पर बीत चुका है वो बीत चुका है खुदा, उसको फिर से वे स्मरण ना करें खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। आपके लहू को वो याद रखें, आपके लहू से प्रभु छुटकारा है खुदावन, हर एक पाप का छुटकारा है खुदावन। प्यारे प्रभु, आपके लहू से प्रभु वे लोग रिहा हुए हैं खुदावन, आपके लोग रिहा हुए हैं खुदावन, पाप से रिहा हुए हैं खुदावन। उस पाप को छोड़ने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा। प्रभु जी हर रोज आपके साथ चलने में अनुग्रह करें खुदावन। प्यारे पिता, आपके करीब हूँ खुदावन, लहू से घरे रखे खुदावन। प्रभु आपके लहू में प्रभु जी ताकत है खुदावन।
जो हर एक पाप को प्रभु मिटा डालता है, चाहे जितने बड़े भी पाप हो। प्यारे प्रभु जी, उस लहू में ताकत है और प्रभु संसार ये नहीं समझ रहा है खुदा उस लहू के मूल्य को, जो प्रभु जी अंदर से होता है खुदावन और बाहर निकलता है खुदा, वो उनको प्रभु दूषित करता है, उनको प्रभु जी वो अशुद्ध करता है खुदावन। हे पिता, आपने प्रभु अनुग्रह करें, प्रभु बाहर अंदर से खुदावन आपकी जीवन ही निकले खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपकी लहू के बाढ़ उनके जीवन पर बहने लगे खुदावन। प्रभु आपके लहू उनके जीवन पर काम करे खुदावन। प्रभु जी, पिछले बातों को वे भूल जाए संपूर्ण रीति से खुदावन। प्रभु, हर एक बंधन में तोड़ता हूँ खुदा, जो शैतान ने उनके रिश्तों में डाला है खुदावन। यीशु नासरी के नाम से मैं सब कुछ तोड़ देता हूँ, जो शैतान ने उनके रिश्तों में दरार बनाया है खुदावन। प्यारे पिता, प्रभु जी आपने बनाया है प्रभु जी खुदा। प्रभु जी, जो कुछ भी अच्छाई है आपकी ही ओर से ही है खुदावन। प्यारे प्रभु जी, आपकी स्तुति हो खुदावन। उनकी आंखों खुल जाए खुदावन। प्रभु, आत्मिक कान खुल जाए खुदावन। प्रभु, हृदय खुल जाए खुदावन, आपके करीब हो जाए खुदावन। प्यारे पिता, आपकी राहों पर चले खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें। प्रभु जी, हर एक बीमारी जो उनको सता रहा है अब तक खुदावन, उस बीमार को यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करता हूँ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी, आप अनुग्रह करें, इसलिए धन्यवाद हो खुदा। आपके समय को वे व्यर्थ ना जाने दें खुदावन। आपके समय को वह मूल्य जानकर खुदा आपकी ओर फिरे खुदावन। प्यारे पिता, आपके करीब हो। प्यारे पिता, आपकी राहों पर चले। धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो खुदावंत, धन्यवाद हो प्यारे पिता, धन्यवाद हो प्यारे पिता। खुदावंत आपके करीब हो जाए। प्रभु जी, आपकी राहों पर चले खुदावंत। प्रभु, आपने अच्छा बनाया है उनको खुदा, आपकी अच्छाई उनके जीवन पर हो खुदा। प्रभु जी, आपको प्रेम करें खुदावंत, सिर्फ आपको प्रेम करें खुदावंत। उनका धड़कन आपके लिए धड़के खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें। प्रभु जी, आपके करीब हो। आपके बड़े काम वो करने के लिए प्रभु उनको प्रभु आप खड़ा किए हैं खुदावंद, वो बातों को समझ ले खुदा। प्रभु जी, आपके बड़े बड़े काम करने में प्रभु आप अनुग्रह करें खुदावंद। उनका सोच छोटा ना हो खुदा, उनका सोच बड़ा हो प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह करें स्वर्ग के पिता। प्रभु जी, आप अनुग्रह करें। धन्यवाद खुदावंद। ऑनलाइन व्यूअर्स को प्रभु आशीष करें खुदावंत, उनके जीवन पर आपकी महिमा हो खुदावंत। प्यारे पिता, हर एक बंधन टूटे उनके जीवन से खुदा। प्यारे प्रभु, उस लहू से प्रभु जी आने में प्रभु आप मदद करें। जो दुष्ट उनको सताता है, उनके दिमाग में खिलता है खुदावंत, वो लहू को प्रभु ले ले खुदावंत, जो पाक है प्रभु जी, जो लहू में प्रभु जी आपकी ओर ही आ सकते हैं खुदा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद खुदावंत। प्यारे पिता, आपके करीब हो जाएं। प्यारे पिता, आपके करीब हो जाएं। प्यारे पिता, आपके करीब हो जाएं। सारी ब्लेसिंग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावंत, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद देता हूँ खुदावंत। प्यारे पिता, आपके करीब हो। धन्यवाद हो स्वामी, यीशु आपके नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।